हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा में जो प्रीवियस का पेपर है, जो फर्स्ट हिंदी का, इस प्रकार के प्रश्न की ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। आप लोग संपूर्ण क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा, कम टाइम रहेगा। कम टाइम में भी अपन 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जहाँ से भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही लगाना है। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, वो किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। अगर ये आपने देख लिया कि इस आधार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन घुमा रहा है, तो आपकी तैयारी, आप उस लेवल से तैयारी करोगे, वो आप पेपर में भी बेहतरीन करोगे। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर, चौथा ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, बल्कि कैसे आगमन से किसकी ओर, निगमन की ओर होता है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर भी होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा अर्जन करना है। भाषा अर्जन करना कैसा होता है, क्या कठिन होता है, क्या सहज व स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो जहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंटों को आप लोग काटना सीखिए। जैसे कठिन, किसी भाषा को कठिन स्तर, तो ये कौन सा नेगेटिव कीवर्ड हो गया, तो नेगेटिव को कभी नहीं आपको लगाना है, तो कौन सा, पहला भी कट जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में बाधक, भाषा सीखने में बाधा कभी नहीं होती है, तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन भी कट गया। तीसरा समय की हानि, समय की हानि कतई नहीं, नेगेटिव ऑप्शन अपन को कतई नहीं चुनना है। क्या कहे, सहज वो कैसा होता है, स्वाभाविक होता है, यानी एक साधारण तरीके से अपन भाषा सीख सकते हैं। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है जैसे केवल बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। केवल शब्द जोन सा मिलेगा, केवल ये कौन सा है, केवल शब्द क्या कर देता है, जो अपना जो कीवर्ड होता है उसको पूरे को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। और जो शब्द सीमित करे उसको कभी नहीं लगाना। जैसे केवल, यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की रुचि बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का पर ध्यान रखने पर। तो यहाँ पर तीनों में क्या है, केवल केवल, तो केवल है, तो पहला काट दो, दूसरा काट दो, तीसरा काट दो। चौथा क्या है, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। जैसे बच्चे को कहाँ पर समस्या हो रही है, उस समस्या का पहले कारण देखो कि कारण कहाँ पर है, समस्या कहाँ हो रही है, इसके बाद में उसकी पहचान कर उसको शिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। तो कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। जब अपन कहानी कथन पढ़ते हैं तो शब्द भंडार का विकास होता है, पहला सही है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, दूसरा सही है। सृजनात्मकता का विकास होता है, ये भी सही है। भाषा के लिखित रूप से परिचित, जब कहानी कथन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, शब्द भंडार का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, जिज्ञासा इसमें ज़्यादा होती है, और चिंतन मनन सबसे ज़्यादा करते हैं, और सृजनात्मकता होती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन ये तो कौन से हैं, पॉजिटिव, ये तीन
तीनों ऑप्शन कैसे हैं? पॉजिटिव। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? नेगेटिव। तो कौन से लगाना है? भाषा के लिखित रूप से परिचित होते। कैसे? लिखित रूप से परिचित नहीं होते। पढ़ते समय अपन लिखित रूप से परिचित कहाँ होंगे? नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों ने कितना पढ़ा? नेगेटिव हो गया। शिक्षक ने कितना पढ़ाया? नेगेटिव हो गया। अगली कक्षा में उन्नति के लिए, जो तो डायरेक्टली नेगेटिव है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं यह जानना जरूरी होता है। मूल्यांकन के द्वारा यह जानकारी होती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना। कविता को यदि भावपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चों के भाव को समझने में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? यदि कोई लिखित कार्य कर रहे हैं अपन, तो उसमें बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। दोनों ही नेगेटिव होते। केवल यहाँ पर केवल लग गया नेगेटिव। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ किसी की नहीं। और इसके बाद में बच्चों के विचारों से परिचित। चलो ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें सी वाले में क्या करा? बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। देखो, सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर। जे ऐसे यदि पॉइंट मिल जाए जहाँ पर जे कीवर्ड वहाँ पर मिले, यहाँ पर 90% तक के अपना ऑप्शन ठीक होता है। पढ़ने का अवसर और इसके बाद में क्या? अवलोकन की क्षमता का विकास का अवसर। इस प्रकार के ऑप्शन पर ज़्यादातर अपन को क्या करना है? क्लिक करना है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों से क्या होता है? इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। जो अपने क्षेत्र, जो अपने संस्कृति होती है, जो सभ्यता होती है, इनसे परिचित होती है। सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। जो लोकगीत होते हैं ना, जो क्षेत्रीय भाषाओं से बोले जाते हैं, उससे अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर, सॉरी डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न पूछने से क्या होता है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनाने से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर, यहाँ पर क्या मिल गया? अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जहाँ पर अवसर, मैंने क्या बोला था? जहाँ पर अवसर मिलेगा, बिना सोचे, जहाँ पर अवसर मिल जाएगा, अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पर अवसर वगैरह इस प्रकार के कीवर्ड मिल जाए तो उस पर लगा दो डायरेक्ट। क्या बोल रहा है? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। इसके बाद में जैसे और भी ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न इस बात से पता चलता है कि बच्चे प्रश्न शब्दों से परिचित हैं या नहीं। कोई बात नहीं है ऐसी। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति परी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास, बच्चों में क्या प्रश्न बनाने की आदत का इससे विकास होगा। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जौन सा ऑप्शन अब आप लोगों को जब बड़ा लगे, ये भी कम से कम 70% तक के ऑप्शन राइट होता है। ऐसा कि जो सभी में जो बड़ा का ऑप्शन लगेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला बड़ा ऑप्शन है, देखो बड़ा वाला हो रहा है राइट के नहीं। यहाँ पर बड़ा ऑप्शन कहने का तात्पर्य है
कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किसी बात को स्पष्ट किया जाता है, जिससे वो क्या होता है, ऑप्शन बड़ा हो जाता है, और बड़ा वाला ऑप्शन पेडागोजी में ज़्यादातर राइट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या है? पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, दूसरा कौन सा है? बोलना। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना, और चौथा कौन सा है? लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौन सा है? तो दूसरा पूछा, तो दूसरा कौन सा? बोलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों में हिंदी भाषा लिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर के लिए है। किसके? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना या उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए यह उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन कराते समय आपके लिए निम्नलिखित में क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषाओं की क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता जानना अधिक जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नाटक, सिनेमा, परिचित, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान स्वाभाविक एवं खालिस्तान प्रक्रिया व्यक्ति की क्षमता का विकास करने में मदद करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र मौखिक और लिखित। कौन सा? स्वतंत्र मौखिक और लिखित कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां कैसी होती हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। क्या? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक क्या है? पड़ाव है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती हैं। भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अगला जी गद्यांश है। गद्यांश आप लोग कर लेना कहीं से भी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के ज़्यादातर वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पेडागोजी को इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है कि कुछ कीवर्डों पर भी ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन मिल जाए। कुछ आपको सॉल्व करने के लिए कुछ अपना तर्क भी लगाना पड़ेगा, और तर्क किस तरीके से लगाना है, इस प्रकार के बार बार जब आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इनको सॉल्व करोगे तो तर्क लगाना ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर बाद में लगाना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।